और जब हरियाणा की जनता उनका समर्थन करने जाए पहलवान बेटियों का, तो ये अपनी पुलिस से पिटवाते हैं। कब तक पिटवाएंगे? वोट मांगने आएंगे ना गांव में, याद रखना एक एक लाठी का हिसाब लेना है, भूलना नहीं है। हम बहुत बोले हैं किसान, हम थोड़ा सा कोई प्यार से बोलता ना तो हम भूल जाते हैं, लेकिन याद रखना जब ये गांव में वोट मांगने आएंगे ना, एक एक लाठी का हमने गिन गिन के हिसाब लेना है। इनको याद दिला देना है ये पीपली का कांड, और जो पहले भी हुआ था रोहतक में, जो हमारे ताऊ का सिर फोड़ा था, हिसार में निर्मला ताई का सिर फोड़ा था, हम भूले नहीं हैं और भूलना भी नहीं, आप लोग भी नहीं भूलना। अगर असल किसान की औलाद हो, मजदूर की औलाद हो, क्रांतिकारियों का खून है, तो इस सरकार ने जो जुल्म किए हैं उसका हमने हिसाब चुन चुन के लेना है। मैम, आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी, लाठीचार्ज पीपली से हुआ था पहले, तो पीपली कांड दोबारा तो नहीं इस तरह तो ऐसा, क्योंकि देखिए अभी सब सड़कों पे आ गए हैं। अभी जब तक सरकार एमएसपी पे नहीं फसल खरीदेगी, आंदोलन जारी रहेगा। खट्टर सरकार को तो मैं पूछना चाहती हूँ कि किसानों के लिए किया क्या है? जब से खट्टर सरकार आई है, हरियाणा को जलाने का ही काम किया है इसने, कभी जातियों के नाम से और कभी किसानों पे लाठियां बरसा के। कभी खट्टर सरकार को जब बेटियों ने कहा ना कि पूछा कि जो जंतर मंतर में पहलवान बैठे हैं उनके लिए, तो कहता कि वो केंद्र का मामला है। और जब पूरा हरियाणा उन बेटियों का समर्थन देने जा रहा था, तब इसने बीच में टांग क्यों उड़ाई? खट्टर ने क्यों अपनी पुलिस को भेज के क्यों हमारे लोगों को रोका? इन्होंने क्यों लोगों पे लाठियां बरसाई? तब क्यों नहीं कहा कि जाने तो हरियाणा, जाता तो दिल्ली, केंद्र सरकार का मामला है। सुदेश जी, आज का जो प्रोटेस्ट है, देखो सरकार के साथ 1 घंटा टाइम भी दिया, बातचीत कुछ खास नहीं हुई, लेकिन रोड जाम का ऐलान किया है, तो कब तक रहेगा ये? देखिए एमएसपी की सरकार हमारी बात मान ले, जैसे ही हमारी बात मान लेगी, हमें रोड जाम करने का शौक नहीं है। ये तो हमारा रोड जाम करना तो मजबूरी है हमारी, लास्ट हथियार है। जब सरकार नहीं सुनती है तो लास्ट में सोचते कि कहाँ जाएं, तब मजबूरी में यहाँ आना पड़ता। रोड जाम करके हमें कोई खुशी नहीं मिलती, हमें भी दुख होता है, क्योंकि जो यहाँ से लोग गुजरते वो भी हमारे ही भाई बहन हैं। हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, हम खुद कष्ट में, तो दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते, लेकिन कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। मैम, शाहबाद में भी रोड जाम कराया था, लाठीचार्ज भी है, फिर रोड जाम के बाद 700 किसानों पर केस भी लगे हैं, क्या दोबारा तो नहीं दोहराया जा सकता? नहीं, तो आप ये देखिए कि केस लगे और लाठीचार्ज हो और जेलों में डाल दो, तो क्या किसान डर जाएगा? नहीं भाई, जितनों को डालेंगे, मैं कह रही हूँ उनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। आज भी अगर इनको लाठीचार्ज करना, लाठीचार्ज करें, गोलियां चलानी बाकी हैं। लाठियां तो हम खा ही रहे हैं, 2014 से 15 से खा ही रहे हैं लाठियां, तो गोलियां बाकी हैं। अगर इनकी इच्छा है ना लास्ट में गोली चलाना, तो वो भी चला के देख ले, किसान पीछे नहीं हटेगा। मैम, सुबह बैरिकेडिंग वगैरह करे जा रहे थे, सख्ती के साथ अलर्ट पर था प्रशासन भी, और जो वाटर कैनन है, आंसू गैस की गोले की मशीन है, वो भी खड़ी कर रखी थी, तो लेकिन अब शांतिपूर्वक किसान निकल गए, तो क्या कुछ? तो हम भी शांति चाहते हैं। हमारे तो लास्ट उम्मीद ये है कि लास्ट तक हम अपने आंदोलन को अनुशासन में और शांतिपूर्ण ढंग से अपना हक लेना चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते, उग्र होना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार वेट कर रही है कि इनको इतना परेशान करो किसानों को कि ये उग्र होने के लिए मजबूर हो जाएं। क्यों इतना टाइम क्यों लगा रही है सरकार? कैसे आपने देखा उस दिन हमारे कैसे किसानों पे लाठियां बरसाई। अंग्रेजों की सरकार ने भी इतने अत्याचार नहीं किए थे जितने ये आज की सरकार जुल्म कर रही है किसानों पे। मैम, जंतर मंतर पर आप खुद मौजूद थे, तो जो बहन बेटियों को किस तरह घसीटेगा, आप मुझे बता, थोड़ा बता। देखिए वो मैं देख के भी उस टाइम ऐसे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। जिन बेटियों ने दूसरे देशों में जाके तिरंगे की शान बढ़ाई, तिरंगा हाथ में उठा के जनगण मन गाया गया, और उन बेटियों के हाथ में जो तिरंगा था, ना तो इन्होंने तिरंगे का सम्मान रखा, ना उन तिरंगे का मान बढ़ाने वाली बेटियों का। हमने जितना कोशिश करी बेटियों को पकड़ के रखने की, लेकिन एक एक करके हमें इधर से बजरंग पुनिया को घसीट के ले गए, उधर से मुझे, लास्ट में दोनों बहनें रह गई। लास्ट तक वो बेचारी झंडे को पकड़े हुई थी हमारी बेटियाँ। लेकिन इन लोगों को ना तो तिरंगे का कोई सम्मान है, ना हमारे खिलाड़ियों का कोई सम्मान है। जो देश की शान बढ़ाने वाली बेटियों पे लाठियां बरसाई जा रही थी, और जो बलात्कारी है उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसको बचाव कर रही सरकार। पूरा देश देख रहा है। इन्होंने बहुत कोशिश की कि खिलाड़ियों को ही झूठा साबित कर दें, या खिलाड़ियों को एक जाति में बांट दें, एक धर्म में बांट दें, या एक राज्य में बांट दें। लेकिन देश बेवकूफ़ नहीं है, पढ़ी लिखी दुनिया है, वो सब जान चुकी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो के तहत FIR दर्ज कराई थी तो कुछ तो सच्चाई थी। सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे झूठी FIR नहीं कराएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से FIR होने के बाद भी और जानबूझ की दिल्ली पुलिस ने देरी करी ताकि वो बाहुबली अपने दम पे उन जो थी हमारी शिकायतकर्ता बेटियां, उनका बयान बदल ले, मेरा वो कामयाब भी हो गया। इसीलिए हम शुरू से कह रहे थे कि उसकी गिरफ्तारी जल्दी करो, गिरफ्तारी जल्दी करो। पॉक्सो में इसीलिए गिरफ्तारी तुरंत बनाई गई है ताकि वो बाहर रह के अपनी पावर से और उनका बयान ना बदला जाए या उनको डरा धमकाया ना जाए, और ऐसा ही हुआ।
मैम कुछ खबर ये भी मिल रही थी कि जो खिलाड़ी थी, महिला खिलाड़ी थी, पुलिस वाले जो पुलिस वाले थे उन्होंने उठाया है, महिला पुलिस ने नहीं उठाया। नहीं 28 तारीख को तो महिला पुलिस थी, 28 तारीख को तो महिला पुलिस थी, जहाँ जब तक मैं उन खिलाड़ियों के साथ थी मुझे तो महिला पुलिस ही लेके गई थी। हाँ, लेकिन जिस दिन उससे पहले जब 4 तारीख को 3 या 4 तारीख को जब हुआ था, उस दिन एक पुलिस वाले ने हमारी खिलाड़ी को, महिला खिलाड़ियों को छाती पे ऐसे धक्का दिया था जोर से, यहाँ उन्होंने हाथ लगा के जोर से धक्का दिया था। उस दिन उन्होंने जो घटिया हरकत की थी वो बहुत ही निंदनीय है, और मैं कहूँगी कि हम कभी बोल नहीं सकते उस चीज़ को। अगर जिन बेटियों ने सोचा था कि पुलिस हमारी सुरक्षा में खड़ी है, और वही पुलिस उन बेटियों को घसीट रही थी। तो मैम क्या कहना चाहोगे, सरकार बोल रही है कि जो बहन बेटियां बिल्कुल सेफ आते रात को भी घर से बाहर रोड पर निकल सके है, तो क्या लगता है? बिल्कुल सेफ नहीं है। और जिस सरकार में बलात्कारी बैठे हुए इतने सारे, और सरकार मैं ये कहूँगी यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री बलात्कारियों के साथ खड़े हों। मैंने एक 2 लाइन की वो बनाई थी कि सुन ले भारत सरकार क्यों खड़ी अपराधी के साथ, वोट मांगने आओगे तो जनता करेगी यही सवाल। जिसको भारत का गौरव बोला, परिवार की बेटी बोला, 1 महीने से बैठी हैं जंतर मंतर के दरबार। सुन ले भारत सरकार क्यों दे रही है अपराधी का साथ, क्यों खड़ी अपराधी के साथ। प्रधानमंत्री देश की जनता आपसे ये सवाल जरूर करेगी। और जब जिसको अपने बेटी, अपने परिवार की बेटी बोला विनेश फोगाट को, और वो न्याय की गुहार लगा रही थी, खून के आंसू रो रही थी, और प्रधानमंत्री जी आरोपी के साथ खड़े थे। सुदेश जी, किसान जब भी अपने हक की आवाज़ उठाओ, उन्होंने सड़कों पे आना पड़ा है, और सड़कों पे आने के बाद आपने देखिएगा लाठीचार्ज जो मुकदमे हुए हैं, तो कब तक इस तरह से चलेगा? देखिए, तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तानाशाही सरकार, इनको एक घमंड हो गया है, सत्ता का इतना गुरूर हो गया इनको कि हम तो जिस पे चाहे लाठियां बरसा दें, चाहे वो पहलवान हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे जवान हो। सरकार ये भूल गई है कि ये जो जनता है, जनता ने तुम्हें ये कुर्सी दी है, और तुम जनता के नौकर हो, जनता के राजा नहीं। लेकिन इनके एक घमंड आ गया कि वो राजा हैं और हम प्रजा हैं। हम प्रजा नहीं हैं, हम देश के नागरिक हैं, और हम लोगों ने उनको कुर्सी पे बिठाया है, तो जब जनता चाहेगी उनको उतार भी देगी। तो सुदेश जी, क्या किसान टूट जाएगा इस तरह? बिल्कुल नहीं। में हादसा होया है। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब जितना ये जुल्म करेंगे ना, उतना जितने हमारे ऊपर लाठियां बरसाते हैं ना, उतना ही हमारी एकता ज़्यादा होती है, और हमारी मजबूत होते हैं, और हमारे हौसले और ज़्यादा बुलंद होते हैं। इन्होंने क्या सोचा था कि यहाँ एक संगठन आया है और तुम इनको लाठियां बरसाओ और जेल में डाल दो तो ये घर बैठ जाएंगे? ये भूल ना करे सरकार। किसान की बोलनी भाषा अलग हो सकती है, किसान का राज्य अलग हो सकता, पहनावा अलग हो सकता, लेकिन पूरे देश का किसान एक था, एक है और एक रहेगा। जब भी किसी भी कोने में किसान के ऊपर तुमने हाथ उठाने की कोशिश की, हम मधुमक्खी की तरह पूरे एक साथ हमला करेंगे। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर परवान एकता जिंदाबाद। नाम सिंह चड्डूणी को गैर जमानती धाराओं के साथ जेल में डाला है, कि इसी तरह से और भी जो संगठन है कि धीरे धीरे करके किसानों को खत्म कर जाए, क्या हो सकता है? देखिए क्रांतिकारी ही जेल में जाते हैं। जब देश को आज़ाद कराने वालों ने जेल काटी है, तो हम तो मामूली किसान हैं, किसान परिवारों से आते हैं, तो जेलों से नहीं डरते। जब आंदोलन में कोई आता है ना, सुबह हम घर से निकलते हैं ना, यही कह के आते हैं कि जा तो हम फलानी जगह रहे हैं, लेकिन शाम का हमें नहीं पता कि हम किसी हॉस्पिटल में होंगे, थाने में होंगे, या जेल में होंगे, या हो सकता है दुनिया में भी ना हो। तो यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, जितने हमारे चाचा ताऊ भाई बुजुर्ग खड़े हैं, ये अपने सिर पे कफन बांध के आते हैं। हमें पता है कि कभी भी लट सिर में लगा तो जान जा सकती है। तो यहाँ डरने वाला कोई नहीं है, ना बिकेंगे ये किसान, ना पीछे हटेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, और लड़ेंगे आखिरी सांस तक। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, लड़ेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। रोड जाम करने का फैसला लिया, तो कब तक यहाँ आप मोर्चे पर डटे रहोगे? देखिए, हम सरकार से आप जाके सवाल कीजिए कि आप किसानों को हक कब दे रहे हो। जैसे ही सरकार हमें हक देगी, किसान अपने अपने घर चले जाएंगे। मजबूरी में बैठे हैं यहाँ पे, शौक नहीं है, मजबूरी में बैठे। देख लीजिए 80-80 साल के बुजुर्ग इतनी गर्मी में 45 डिग्री तापमान में खड़े भूखे प्यासे। शौक नहीं है भाई, मजबूरी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी, 5800 रुपये MS इसका रेट मिल रहा है सूरजमुखी का। अब कारखाना बनाया जाएगा तेल का, जो सूरजमुखी का, यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, तो क्या कहोगे? इनका बताया, ये सिर्फ ट्वीट पर लिखते हैं या भाषणों में बोलते, ग्राउंड पे इनका काम कोई नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट पे बहुत पैसा लगाया जाए, लेकिन उसी पे पैसा लगाते हैं। खट्टर सरकार को तो मैं पूछना चाहती हूँ कि किसानों के लिए किया क्या है? जब से खट्टर सरकार आई है, हरियाणा को जलाने का ही काम किया है इसने, कभी जातियों के नाम से और कभी किसानों पे लाठियां बरसा के। कभी खट्टर सरकार को जब बेटियों ने कहा ना कि पूछा कि जो जंतर मंतर में पहलवान बैठे हैं उनके लिए, तो कहता कि वो केंद्र का मामला है। और जब पूरा हरियाणा उन बेटियों का समर्थन देने जा रहा था, तब इसने बीच में टांग क्यों उड़ाई खट्टर ने?
क्यों अपनी पुलिस को भेज के क्यों हमारे लोगों को रोका इन्होंने, क्यों लोगों पे लाठियां बरसाई? तब क्यों नहीं कहा कि जाने तो हरियाणा जाता तो दिल्ली, केंद्र सरकार का मामला है। तब तो ये दो रणनीति नहीं अपना सकती सरकार। जब उनसे न्याय की बात करें तो कहता कि केंद्र का मामला है, और जब हरियाणा की जनता उनका समर्थन करने जाए पहलवान बेटियों का तो ये अपनी पुलिस से पिटवाते हैं। कब तक पिटवाएंगे? वोट मांगने आएंगे ना गांव में, याद रखना एक एक लाठी का हिसाब लेना है, भूलना नहीं है। हम बहुत बोले हैं किसान, हम थोड़ा सा कोई प्यार से बोलता है ना तो हम भूल जाते हैं, लेकिन याद रखना जब ये गांव में वोट मांगने आएंगे ना, एक एक लाठी का हमने गिन गिन के हिसाब लेना है। इनको याद दिला देना है ये पीपली का कांड, और जो पहले भी हुआ था रोहतक में, जो हमारे ताऊ का सिर फोड़ा था, हिसार में निर्मला ताई का सिर फोड़ा था, हम भूले नहीं हैं और भूलना भी नहीं, आप लोग भी नहीं भूलना। अगर असल किसान की औलाद हो, मजदूर की औलाद हो, क्रांतिकारियों का खून है, तो इस सरकार ने जो जुल्म किए हैं उसका हमने हिसाब चुन चुन के लेना है। मैम, आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी, लाठीचार्ज पिपली से हुआ था पहले, तो पिपली कांड दोबारा तो नहीं इस तरह दोहरा, क्योंकि देखिए अभी सब सड़कों पे आ गए हैं। अभी जब तक सरकार MSP पे नहीं फसल खरीदेगी आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन